नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अहिल्या बाई होलकर के बारे में। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र का अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है और ये अहिल्या नगर अहिल्या बाई होलकर के नाम पर ही रखा गया है। तो चलिए जानते हैं अहिल्या बाई होलकर की कहानी। भारतीय इतिहास में कुछ ऐसी वीरांगना हुई हैं जो न केवल अपने साहस के लिए जानी जाती हैं बल्कि नारी शक्ति और समाज सुधारों के क्रांतिकारी कदमों के लिए भी जानी जाती हैं। इन्हीं महिलाओं में से एक नाम आता है मालवा प्रांत की महारानी अहिल्या बाई होलकर का। जब वह महज 8 साल की थीं तब उनका विवाह हो गया था और जब वह 29 साल की हुई तो उनके पति की मौत हो गई। जब उनके पति की मौत हुई तो उन्होंने सती होने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनके पिता समान ससुर ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। बाद में वही अहिल्या बाई ऐसी महिला के रूप में विख्यात हुई जिसके किस्से आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ खास और दिलचस्प बातें। अहिल्या बाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छोंदी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मनकोजी शिंदे और माता सुशीला शिंदे था। उस समय लड़की को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन अहिल्या के पिता ने उन्हें न केवल पढ़ाया बल्कि हर चीज में निपुण और कुशल बनाया। एक बार की बात है, महाराजा मल्हार राव होलकर पुणे के दौरे से लौट रहे थे और सायकाल होने के कारण उन्होंने पास में ही छोंदी गांव में विश्राम करने का निश्चय किया और उन्होंने वहां एक 8 वर्ष की बालिका को देखा। वो उसकी उदारता और चंचल स्वभाव को निहारते रहे और उसके दया भाव को देखकर प्रसन्न हो गए। उस 8 वर्ष की बालिका में उन्होंने मालवा का भविष्य देख लिया था। उन्होंने उस 8 वर्ष की बालिका, जो कि अहिल्या बाई थी, उनको अपनी पुत्र वधू बनाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अहिल्या के पिता मनकोजी से अपने बेटे खांडे राव के लिए अहिल्या का हाथ मांगा और 8 वर्ष की यह बालिका इंदौर की रानी बन गई। अहिल्या अपने चंचल स्वभाव और उदारता के कारण ससुराल में जल्द ही सबकी प्रिय हो गई। सासू की देखरेख में वो घर के सारे कार्य जल्द ही सीख गई और ससुर के साथ राज कार्य के कार्य में अपना सहयोग देने लगी। और इतना ही नहीं, उसने अपने पति को भी मार्गदर्शक की तरह राह दिखाया और उन्हें एक कुशल योद्धा बनाने में अपना योगदान दिया। दरबार में वो अपने पति की परछाई बनकर उन्हें सही मार्ग दिखाती थीं। 1745 में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और 1748 में उन्हें एक पुत्री भी हुई। अहिल्या बाई का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, पर वक्त का पहिया कब आके थम जाए कोई नहीं कह सकता। उनके पति का एक युद्ध दौरे में स्वर्गवास हो गया। अहिल्या पर वज्र सा प्रहार हुआ और उन्होंने सती होने का मन बना लिया था। ससुर के समझाने पर उन्होंने सती ना होकर बल्कि राज्य के कल्याण और उज्जवल भविष्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया। कुछ समय बाद उनके ससुर जी का भी देहांत हो गया। अहिल्या बाई जैसे अंदर से टूट गई थीं, क्योंकि पिता समान ससुर को खोना उनके लिए आसान नहीं था। इतना ही नहीं, 1 साल बाद उनका पुत्र भी उन्हें छोड़ के चला गया, जिससे अहिल्या अकेली पड़ गई। अहिल्या के ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गई। अहिल्या ने तुकोजी राव को अपना सेनापति नियुक्त किया और राज्य कार्य को बहुत अच्छे से संभाला और राज्य का विस्तार भी किया। अहिल्या बाई अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर ले गई। अहिल्या बाई ने अपने शासनकाल में बहुत से मंदिरों का निर्माण किया, कई कुएं खुदवाए और अनेक धर्मशाला का निर्माण करवाया। अहिल्या बाई को अपनी उदारता और प्रजा के प्रति असीम प्रेम और गरीबों के प्रति दया भाव की वजह से उन्हें देवी का दर्जा भी दिया गया है। अहिल्या बाई ने महिलाओं के विकास के लिए काफ़ी कदम उठाए थे। उन्होंने तो एक महिला सेना भी तैयार की थी। अहिल्या बाई नारी जाति का एक ऐसा उदाहरण है जो प्रेरणा बनकर आज भी नारी का मार्ग प्रशस्त करती हैं और प्रेरणा देती हैं। अहिल्या बाई के शासनकाल में चलने वाले सिक्कों पर शिवलिंग और नदी अंकित रहते थे।
उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए जमकर पैसा खर्च किया, जिसकी वजह से राजकोष की स्थिति डगमगा गई थी। इसके बाद उन्हें राज्य की चिंता सताने लगी। साथ ही साथ प्रियजनों के वियोग के शोक को अहिल्याबाई संभाल नहीं सकी और 13 अगस्त 1795 को उनका निधन हो गया। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी महारानी के रूप में जानी जाती हैं जिन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में मानवता के लिए अनेक कार्य किए थे। इसलिए भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों ने उनकी प्रतिमाएं बनवाई हैं और उनके नाम से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।